जय जोहार। मैं श्रीमती रजनी शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। बच्चों, आपके अध्याय 7 में धर्म सुधार वाला पाठ है ना, उसी में मैंने धर्म के धार्मिक आधार 3 बताए थे: वैशेषिक, मीमांसावादी और वेदांती। तो आखिर वेदांती क्यों थे? नाम से ही स्पष्ट है, आप उसका संधि विग्रह कर लीजिए। वेदांती में कैसे होगा? वेद धन अंत, अर्थात जो लोग वेद के अंतिम भाग यानी कि उपनिषद के विचारों को अपना आधार मानते थे, उन्हें ही वेदांती कहते थे। इसमें इस धारा के प्रमुख विचारक थे 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य। बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए इसको, आदि शंकराचार्य। उनके विचार में अंतिम सत्य ही एक ऐसा सत्य है जिसे ब्रह्म कहा जाता है ना। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमें संसार त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये 8वीं सदी की बात हो रही है बच्चों। परंतु इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, फिर भी कई वेदांती उनसे सहमत नहीं थे। उनमें से सबसे प्रमुख नाम आता है रामानुजाचार्य। उनका कथन थोड़ा सा अलग था। उनका कहना है कि अंतिम सत्य तो ईश्वर है ना, जो दुनिया की सृष्टि का पालन और विनाश करता है। परंतु इस बीच में बहुत सारे वाद विवाद हुए, नए नए विचार उत्पन्न हुए। तो ये हो गया वेदांती लोगों की बात, और ये वैदिक ब्राह्मणों की एक शाखा है। इसके अलावा वैदिक परंपरा में शिव को पूजने वाले शैव कहलाए, शक्ति को पूजने वाले शाक्त कहलाए, विष्णु को पूजने वाले वैष्णव कहलाए। इनका भी आपस में मतांतर रहा है ना। तो वैदिक परंपरा से बाहर भी अनेक धर्म और संप्रदाय थे, आपको मालूम है ना। आप में से कई बौद्ध होंगे, जैन होंगे, आजीवक होंगे। पहली सदी में ही ईसाई धर्म का आगमन हमारे देश के केरल और तमिलनाडु में होने लग गया था। 7वीं सदी के बाद इस्लाम को मानने वाली आबादी जो है ना, गुजरात से केरल और उत्तर भारत में बढ़ी। ये वेदों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे, है ना। ये बातें आपको अपने इतिहास को जानने के लिए समझनी चाहिए कि किस प्रकार से अलग अलग धर्मों ने भारत में प्रवेश किया। ठीक है बच्चों, जय जोहार। जय जोहार। मैं श्रीमती रजनी शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से।